हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों सबको जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। कैसे आप लोग? आज मैं परमेश्वर की वचन से ड्राई बोन्स सीरीज से पार्ट 3 प्रचार करना चाहता हूँ। थोड़ा समय मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक संदेश को सुनिए और आशीष पाइए। प्रभु की वचन से अभी मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। ड्राई बोन्स मिस्ट्री, परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस अंश को आप लोग सुनिए और वेद विषयों को जानने की प्रयास कीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से अभी मैं प्रचार करना चाहता हूँ। एजकेल की पुस्तक 37 चैप्टर वर्ष 1 से 14 तक, ये पार्ट 3 है। ये तीसरा संदेश है मेरा ये ड्राई बोन्स के ऊपर। मेरे प्रियो पार्ट 1 पार्ट 2 मैं बता चुका हूँ और ये मेरा पार्ट 3 तीसरा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जरूर सुनिए और जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएगा। आज मेरे प्रियो चलिए प्रार्थना करके हम इस संदेश को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए और आज के समय के लिए और आज के दिन के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके प्रिय लोग के जीवन में अलौकिक अपरंपार आशीष को आप उंडेल दीजिए। पिता प्रार्थना करता हूँ प्रभु सबसे आप बात कीजिए। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए। अनुग्रहकारी पिता दया कीजिए और बहुत आयत का आशीष दीजिए। प्रभु विशेष रीति से आपके प्रिय लोग को ब्लस कीजिए। प्रभु आपके प्रिय लोग के जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। अनुग्रह से भर दो, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो। प्रभु कृपा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग के जीवन में ब्लेसिंग्स आने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए। ड्राई बोन्स सीरीज से मैं प्रभु के वचन से एजकेल की पुस्तक 37 चैप्टर 1, 2, 3, 4 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है ड्राई बोन्स सीरीज से ड्राई बोन्स मिस्ट्री, यानी बोन्स मिस्ट्री, बोन्स का सूखी हड्डियों का भेद। आज परमेश्वर की वचन से पार्ट 3 मैं प्रचार करता हूँ आप लोग के बीच में। ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिए और परमेश्वर के रेवलेशन, प्रकाशन आपके जीवन में प्रभु लेकर आएंगे। मेरे प्रियो सूखी हड्डियों की तराई, 2 टॉपिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 मैं प्रचार कर चुका हूँ इसी चैनल पर। और मेरे प्रियो ये मेरा तीसरा पार्ट है, 3rd पार्ट मैसेज है। और मेरे प्रियो मैं 3-4 टॉपिक्स और संडे को और नेक्स्ट वीक में मैं पूरा 7 टॉपिक्स को कवर करने चाह रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 3 सरमन है। आज मेरा फास्टिंग का 107वां दिन है, 13 दिन बचा है। चलिए प्रभु के वचन में चलते हैं। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी, वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। चौथा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस सांस समाऊंगा और तुम जी उठेंगी। मैं तुम्हारी नसों उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में से सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक परमेश्वर की वचन से आज मैं प्रियो ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनने की प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? कैन दीज ड्राई बोन्स लिव? कैन दीज ड्राई बोन्स लिव? मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक आज बोन्स का भेद
परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये बोन्स के विषय में मैंने पिछले 2 सप्ताह से प्रचार करते आ रहा हूँ। और मेरे प्रियो 11-12 आयत में फिर उसने मुझसे कहा, ये मनुष्य के संतान, ये हड्डियाँ इस्राएल के सारे घराने को हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। मेरे प्रियो, ये हड्डियाँ इस्राएली प्रजा को दर्शाता है। मैंने पिछले बार भी बताया था, हम लोग एक स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स के रूप में हम लोग भी हैं। आत्मिक यहूदी इस्राएली प्रजा हम लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह को हमने अपना लिया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण कर चुके हैं। इसकी वजह से हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग हैं तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर कार्य, आश्चर्यकर, अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। कैन दिस ड्राई बोन्स लिव? क्या ये सूखी हड्डी जी सकते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर, क्या सूखी हड्डी जी सकती है? आज मेरे प्रियो, परमेश्वर एहezकेल को उस तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सूखी हड्डियों का ये दृष्टांत, ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी 3 प्रकार है। पहली प्रकार ये फिजिकल रीति से, ये फिजिकल रीति से, भौतिक रीति से ये। सेकंड, हिस्टोरिकल प्रोफेसी, मेरे प्रियो, चारित्रात्मक, यानी इस्राएल देश के विषय में ये चारित्रात्मक रीति से ये हो चुका था। और मेरे प्रियो, ये तीसरा, प्रोफेटिकल मैनर, भविष्यात्मक रीति से भी ये वाला सूखी हड्डियों का, मेरे प्रियो, तराई का ये प्रोफेसी, प्रोफेटिकल प्रोफेसी है। ये पूरा हो रहा है इन दिनों में, ये पूरा हो रहा है। चलिए हम लोग प्रभु के वचन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। ये ड्राई बोन्स प्रोफेसी, इस्राएली प्रजा को ये सूखी हड्डियों का, तराई का ये भविष्यवाणी, ये प्रोफेसी इस्राएली प्रजा को बारे में दिया गया भविष्यवाणी। इसको प्रोफेटिकल व्यू में देखने से ये प्रोफेटिकली हम लोग को अप्लाई हम कर सकते हैं, ये ड्राई बोन्स वाला। क्योंकि जैसा 11-12 आयत में मेरे प्रियो, जैसा इस्राएली सारे घराना वैसा सोच रहे थे मेरे प्रियो, हमारा हड्डियाँ सूख गई, हमारे आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। एज इट इज़ मेरे प्रियो, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, मेरा जीवन सूख चुका है, मेरे जीवन में तरक्की, उन्नति हो ही नहीं सकता, हो नहीं पाएगा, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतर करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत आशीष देंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे, अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, चलिए हम लोग प्रभु के वचन में हड्डियों के विषय में कुछ विषयों को हम प्रभु के वचन से नोटिस करते हैं। सबसे पहला मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, भजन संहिता, परमेश्वर की वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। भजन संहिता अध्याय, मेरे साथ आप लोग खोलिए 138 का भजन संहिता अध्याय। हालेलुया। जितने लोग आज सुन रहे हैं, परमेश्वर आप लोग से विशेष रीति से बात करने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन से सूखापन को हटाने चाह रहे हैं प्रभु की वचन से। 139 चैप्टर, प्रभु की वचन में 15 आयत, 139 15 आयत आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। 16 आयत, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, दाऊद का ये भजन संहिता, दाऊद कह रहा था मेरे प्रियो 15 और 16 आयत में, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था,
तब तेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। हमारा हड्डियाँ परमेश्वर से छिपी ना थी। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या यानी हमारा हर एक हड्डियाँ यानी हम लोग के जीवन में लगभग यानी मनुष्य के यानी शरीर में स्केलेटन मेरे प्रिय बॉडी का पूरा हड्डियाँ 207 होता है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की वचन से मेरे प्रिय दाऊद भयानक रीति से 13-14 आयत 139 का, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर माता के गर्भ में रचा था। और मेरे प्रियो 14 मेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मेरे प्रियो, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। आपको पता है हमारा मेरे प्रियो हमारा कान का, हमारा शरीर का मेरे प्रियो हमारा सर का बाल परमेश्वर से मेरे प्रियो परमेश्वर से छिपी नहीं है। यानी हर एक बाल परमेश्वर जानते हैं। हर एक सिर का कितना बाल है प्रभु जानते हैं। ऐसा ही आपकी हर एक हड्डियों को कितना है प्रभु जानते हैं। हर एक हड्डियों को परमेश्वर बनाए थे, परमेश्वर रचे थे। बाइबल में 12-7 आयत प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय में पढ़ना चाहता हूँ स्वोपदेशक अध्याय 12-7 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। स्वोपदेशक मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में मैं हड्डियों का भेद बता रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग को मेरे प्रियो जो पहली बार सुन रहे हैं उन लोग के लिए एक विशेष थोड़ी देर में समझ में आएगा आप लोग को। 11-5 स्वोपदेशक 11-5 आयत स्वोपदेशक में इस प्रकार लिखा है, जैसा तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसा ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। परमेश्वर सब कुछ करता है, वो जो करता है हम नहीं समझ सकते। माता के गर्भ में हड्डियां कहाँ से आता है और हड्डियां कैसे बढ़ता है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमको सब लोग को माता के गर्भ में रचे थे। मेरे प्रियो माता के गर्भ में रचे थे। आप लोग को, सबको, हम लोग को, मुझे मेरे प्रियो परमेश्वर माता के गर्भ में रचना और मेरे प्रियो माता के गर्भ में रचना और माता पिता के द्वारा इस पृथ्वी में परमेश्वर भेजना, ये परमेश्वर की एक बड़ा योजना था। आज मेरे प्रियो पूरा प्रभु की वचन है। अय्यूब के पुस्तक में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है। अय्यूब के पुस्तक में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस प्रकार लिखा रहता है। उस आयत को आप लोग देखिए परमेश्वर की वचन में। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10 का 11 और 12 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ अय्यूब की पुस्तक से। ध्यानपूर्वक सुनिए परमेश्वर की ड्राई बोन्स का भेद। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 10 और यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक का 10 का मैं पढ़ रहा हूँ 11-12 आयत। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियाँ और नसों गूंथ कर मुझे बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो अय्यूब कह रहा था, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियाँ और नसों गूंथ कर मुझे बनाया है। 12 आयत। तूने मुझे जीवन दिया, मुझ पर करुणा की और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमको चमड़ा परमेश्वर दिए, हम लोग के अंदर, हम लोग के ऊपर मेरे प्रियो मांस
कौन चढ़ाया? परमेश्वर चढ़ाया। हमारा हड्डियाँ और नसें इन्हें गूंथ कर हमको परमेश्वर बनाया। ये चीज़ हमको जानना चाहिए मेरे प्रियो। यू आर क्रिएटेड बाय गॉड। परमेश्वर के द्वारा आप बनाए गए हो। परमेश्वर आपको बनाया है। आज आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे मैं सूखते जा रहा हूँ, कैसे मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ। जैसे मेरे प्रियो बहुत लोग सोचते हैं मेरे को क्यों नौकरी नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में क्यों परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वैसा बहुत लोग सोचते हैं मेरे प्रियो। वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास करेंगे, आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतर कार्य करेंगे। आपके जीवन में अलौकिक रीति से होते हुए आप देखेंगे। आपके जीवन में विशेष कार्य, विशेष आशीष परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहते हैं। ये ड्राई बोन्स का भेद मेरे प्रियो पूरा नीति वचन में, हर बाइबल के हर एक पुस्तक में हम लोग इस हड्डियों के बारे में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। मैं पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन का अध्याय 3 का 7-8 आयत पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन अध्याय 3 का 7 और 8 आयत पढ़ना चाहता हूँ। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लिखा है अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। बुराई से जो अलग रहता है प्रभु की वचन में, और अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपना दिमाग यानी मतलब नहीं लगाना चाहिए। अपना दृष्टि में बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो प्रभु की वचन से आज विशेष रीति से परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करना चाहते हैं। आपके जीवन में सुपर नेचुरल मिरेकल्स आपके जीवन में लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मेरे प्रियो जो व्यक्ति अपना दृष्टि में बुद्धिमान समझते हैं उसके जीवन में मैं कहना चाहता मेरे प्रियो उसका शरीर चंगा नहीं रहेगा और उसकी हड्डियाँ पुष्ट नहीं रह पाएगी। बाइबल में लिखा है 3 का 7-8 आयत में अपना दृष्टि में बुद्धिमान ना होगा, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। जो व्यक्ति बुराई से अलग रहता है परमेश्वर के दृष्टि में मेरे प्रियो, परमेश्वर के दृष्टि में वो व्यक्ति अच्छा होता है। बुराई से जो अलग रहता है वो प्रभु के दृष्टि में प्रभु को अच्छा लगता है। आज मैं कहना चाहता हूँ बहुत लोग मेरे प्रियो पाप करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। उसके जीवन में, उन लोग के जीवन में भलाई नहीं होता है। मेरे प्रियो आपकी हड्डियाँ पुष्ट रहना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए। अगर आपकी हड्डियाँ पुष्ट है, मजबूत है मेरे प्रियो, कोई बीमारी आपके लाइफ में आ नहीं सकती। अगर आप अपने दृष्टि में बुद्धिमान टाइप का है, अगर आप मैं कहना चाहता हूँ अगर आप बुराई से अलग नहीं रहेंगे आपकी हड्डियाँ सूख जाएगी, आपकी हड्डियाँ जल जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो आज ड्राई बोन्स का भेद के रूप में हड्डियों का भेद पार्ट 3 में प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में प्रकाशन लेके आएंगे, आपके जीवन में आपकी हड्डियों में सामर्थ लेके आएंगे, आपके जीवन में आशीष लेकर आएंगे। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो पूरा नीति वचन में इतना सारा विषय प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो। 15 अध्याय 30 आयत में पढ़ना चाहता हूँ नीति वचन का। 15 अध्याय 30 आयत में पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती है। आमीन, हालेलुया। अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है। और मेरे प्रियो नीचे लिखा है अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती है। मेरे प्रियो हड्डियाँ पुष्ट होना है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो आपकी हड्डियाँ पुष्ट होना है। आपका 29 आयत नीति वचन में लिखा रहता है यहोवा दुष्टों से
दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी आंखें चमकता है, उसकी चेहरा चमकता है। जो व्यक्ति फास्टिंग रहता है मूसा के जैसा, मूसा 40 दिन और मेरे प्रियो 2 बार 40 दिन रात फास्टिंग रखे थे सीनाई पर्वत के ऊपर, उसका चेहरा चमक रहा था और उसको कोई देख नहीं पा रहे थे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में सुपर नेचुरल मिरेकल्स करना चाहता है। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रेयर है तो आपकी आंखें चमकेगा, फास्टिंग प्रेयर है तो आपकी चेहरा चमकेगा। और फास्टिंग प्रेयर को मेरे प्रियो आत्मा में प्रेयर करने वाला है तो आपका जीवन चमकेगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला है तो आपका जीवन चमकेगा। आज मेरे प्रिय बहुत लोग परमेश्वर के लिए मेरे प्रिय प्रयास तो करते हैं, परमेश्वर के लिए प्रयास तो करते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपकी हड्डियों को हरा भरा करना चाहते हैं, आपकी हड्डियों को पुष्ट करना चाहते हैं। और बात यह है मेरे प्रियो, आप कैसे परमेश्वर को समय दे रहे हैं। अच्छा समाचार सुनते रहेंगे, आपकी हड्डियां पुष्ट होती है। परमेश्वर की वचन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये ड्राई बोन्स का पार्ट 3 में प्रचार कर रहा हूँ, सूखे हड्डियों का पार्ट 3 संदेश को मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो। पिछले बार 2 पार्ट्स में मैंने प्रचार किया था। इंट्रोडक्शन के रूप में एक पार्ट 37 चैप्टर एजकेल का, सेकंड पार्ट में पूरा बाइबल में क्या क्या चीज़ सूखा चीज़ है, ड्राई थिंग्स क्या क्या है बाइबल में, उसके बारे में मैंने प्रचार किया था मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की वचन से ये पार्ट 3 प्रचार कर रहा हूँ, हड्डियों का भेद। आज प्रभु की वचन से मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज मेरे प्रियो बहुत लोग जब अंदर से स्ट्रांग है बाहर भी स्ट्रांग दिखेगा। अगर अंदर वीक है अब बाहर भी आप मतलब मेरे प्रियो कमजोर पड़ेंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो नीति वचन का 16 का 24 आए, मन भावने वचन मधुबरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आमीन, हालेलुया। मन भावने वचन मधुबरे छत्ते के समान प्राण को मीठे लगते हैं। मन भरे वचन, हालेलुया। मन भावने वचन यानी आपके जीवन में मेरे प्रियो एक ऐसा वचन, एक ऐसा संदेश को आप सुनेंगे तो क्या होता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में साफ साफ लिखा है मधुबरे छत्ते के समान प्राण को मीठे लगते। एक छत्ते मधु से भरा है मेरे प्रियो, अगर उसको छके हम लोग यानी उसको छकना यानी मधु को छकेंगे कितना मीठा लगता है। वैसा मन भावने वचन, परमेश्वर का वचन, स्वर्ग का वचन, जीवन की रोटी, आत्मा का मेरे प्रियो, आत्मा को हड्डियों को हरा भरा कर देगा। आज मेरे प्रियो आपको अच्छे समाचार सुनना चाहिए आपकी हड्डियां हरा भरा रहने के लिए। और मेरे प्रियो यहाँ पर जैसा लिखा है मन भावने वचन मधुबरे छत्ते के समान है, वो आत्मा को और प्राण को मीठे लगते हैं और मेरे प्रियो हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आपकी हड्डियाँ हरा भरा होना चाहिए। आपकी हड्डियाँ मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आपकी हड्डियाँ पुष्ट होना चाहिए। सूखापन हड्डियों में आना नहीं चाहिए। हालेलुया, सूखापन हड्डियों में आना नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो बहुत लोग के जीवन में सूखापन आता है, बहुत लोग के जीवन में। मैं पिछले संदेश में पार्ट 2 में प्रचार किया था, आप देख सकते हैं मेरा पेज पे वो पूरा सब है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में विशेष रीति से इस हड्डियों का भेद परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, आपकी हड्डियों को हरा भरा करना चाहते हैं। आपकी हड्डियों को परमेश्वर मेरे प्रियो हरा भरा करना चाहते हैं। एक जगह प्रभु के वचन में है 14 का 30 आयत में 17 का 22 आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 30 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती है।
मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाता है, जल जाती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, शांत मन का स्वभाव रखना चाहिए। और प्रभु के वचन में जैसा लिखा है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। हमारा जीवन में जलन की भावना नहीं रहना चाहिए, हमारा जीवन में ईर्ष्या की भावना नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति नफरत, बैर नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है मेरे प्रियो, हमारा हड्डियां जल जाती है, हमारा हड्डियां गल जाती है, हमारा हड्डियां सूख जाती है। अगर आपके जीवन में मेरे प्रिय शांति है, अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन है, अगर आपके जीवन में खुशी है, आपका हड्डियां नहीं जलेगा, आपकी हड्डियां हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय, एक और वचन है प्रभु के वचन में 17 का 22 आयत में, 17 का 22 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। पर मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मन का आनंद अच्छी औषध है। हमेशा वचन में आनंदित रहना चाहिए, हमेशा प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। 4 का 4 फिलिप्पी में लिखा रहता है, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो, ऐसा लिखा है। हम लोग मेरे प्रियो आनंदित रहना चाहिए, प्रभु में आनंदित रहना चाहिए, प्रभु में खुश रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेंगे मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आनंदित रहेंगे, हमारा हड्डियाँ हरा भरा रहेगा। अगर हम लोग जैसा यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती है। मन में अगर कोई टूट जाता है, कोई व्यक्ति कुछ बातों की वजह से अंदर से टूट जाते हैं, कुछ घटनाओं की वजह से अंदर से टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं मेरे प्रियो, हड्डियां सूख जाती हैं। आप किसी भी विषय को लेके मत टूटिए, उदास मत रहिए, निराश मत होइए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, आपकी हड्डियां हरा भरा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपके जीवन में सुपरनैचुरल मिरेकल्स को करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। बट बात यह है मेरे प्रियो, सूखी हड्डियाँ आपके जीवन में रहेगा, मैं कहना चाहता हूँ बीमार पड़ेंगे। सूखी हड्डियाँ मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हरा भरा हड्डियाँ रहना चाहिए, हमारा हड्डियाँ पुष्ट रहना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक 2 आयत और पढ़कर इस संदेश को, आज का इस पार्ट 3 को मैं समाप्त करूँगा। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 1-2 आयत और पढ़कर 58 चैप्टर, आइज़ाया की पुस्तक 58 चैप्टर 11-12 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 58 चैप्टर आइज़ाया की पुस्तक 11-12 आयत। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। हरी भरी करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा अकाल के समय। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोग अकाल के कारण, अकाल पड़ेगा तो खाना कहाँ रहेगा, पानी कहाँ रहेगा। जब अकाल का टाइम रहता है मेरे प्रियो, पूरी रीति से शरीर सूख जाता है, हड्डियाँ सूख जाता है, हड्डियाँ गल जाता है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा रहता है 58 का 11 में, यशायाह की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक 58 का 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसा सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको तुझे लगातार लिया चलेगा। गॉड विल कंटिन्यूअली गाइड यू। परमेश्वर आपको गाइड करेंगे, परमेश्वर आपको लीड करेंगे, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेंगे। अगर प्रभु के गाइडेंस पे आप चलेंगे, आप सूखापन से बाहर आ सकते हैं। प्रभु की गाइडेंस पे चलेंगे, आत्मा की चाल चलेंगे, आप मेरे प्रियो, आपके जीवन से सूखापन हट जाएगा। आप मेरे प्रियो, आपकी हड्डियाँ सूखेगा नहीं, वो हरा भरा रहेगा, आपका हड्डियाँ हरा भरा रहेगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में कुछ बेहतर कार्य
कुछ बेहतर कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, कुछ आश्चर्यकारक परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग को जितना भी वचन को सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखने का बहुत सारा चीज़ बन जाता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हमको ध्यानपूर्वक सुनते रहना चाहिए, परमेश्वर की वचन को मनन करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन सुनता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को पढ़ता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को मनन करता है, वो परमेश्वर की गाइडेंस पे चलेंगे। पवित्र आत्मा उसको गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा उसको मार्गदर्शन करेंगे। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का गाइडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? डेली डायरेक्शन हमको चाहिए, डेली परमेश्वर हमको गाइड करना चाहता है, डेली परमेश्वर आपको लगातार लिए चलना चाहता है, आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आपको मेरे प्रिय आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, आप कैसे हो? बहुत लोग मेरे प्रियो सूखते जाते हैं। जब अंदर से आप स्ट्रांग हो, बाहर भी स्ट्रांग रह सकते हैं। आप अंदर से यदि वीक है, बाहर भी वीक दिखाई देंगे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 13 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 10 से 18 आयत तक, वहाँ पर एक स्त्री को दुष्ट आत्मा, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। वो कुबड़ी हो गई थी मेरे प्रियो, यानी झुक गई। प्रभु की वचन में है लूका रचित सुसमाचार प्रभु की वचन में 13 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन में 10 से मेरे प्रियो 10 से मैं पढ़ना चाहता हूँ 16 तक, 10 से 16 तक लूका रचित सुसमाचार। सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्ताह के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार, और मेरे प्रिय इस अच्छाई का 16-17 में भी लिखा रहता है, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, उन लोग का हड्डियाँ झुक जाता है, उन लोग की हड्डियाँ सूख जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में ये 18 वर्ष से कुबड़ी हो गई थी, सीधी नहीं हो सकती थी। परमेश्वर उसको देखा, आराधनालय में जाना नहीं छोड़ी। आज बहुत लोग कोरोना की वजह से डर के मारे कलीसिया जा नहीं पा रहे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के भवन में जाना मेरे प्रियो एक सुंदर अवसर है। परमेश्वर के भवन में जाना, परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो बढ़ना और परमेश्वर के वचन को समझना, परमेश्वर के वचन को मनन करना एक महत्वपूर्ण विषय है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आना चाहते हैं। आपको पता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में एलाइजा की बोन्स प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। दूसरा राजा की पुस्तक 13 अध्याय 21-22 आयत, 13 अध्याय 21-22 आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो, क्योंकि टॉपिक खत्म और पार्ट 3 प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आपकी हड्डियाँ हरा भरा होना चाहिए, आपकी हड्डियाँ मेरे प्रियो सूखना नहीं चाहिए, आपकी हड्डियाँ मेरे प्रियो जलना नहीं चाहिए, आपकी हड्डियाँ पुष्ट रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, आप हरा भरा रह सकते हैं, आपकी चेहरा रौनक से, आपकी चेहरा चमक से रहे।
बाइबल में मेरे प्रियो दूसरा राजा की पुस्तक में अध्याय 13 21-22 आयत इस प्रकार है। 21-22 आयत 13 अध्याय दूसरा राजा की पुस्तक। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पाँवों के बल खड़ा हो गया। ईमेन। मेरे प्रियो 20 आयत में लिखा है, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोयाब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पाँवों के बल खड़ा हो गया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ कि वचन एलीशा की हड्डियों में अभिषेक था। एलीशा की हड्डियों में अभिषेक था। इसका मतलब यानी जो पवित्र आत्मा जब वरदान हमको मिलता है, उस वरदान के माध्यम से हम लोग के जीवन में, हमारा आत्मा में, हमारा अंदर, हमारा हड्डियों में परमेश्वर का अभिषेक जाता है। मेरे प्रिय मरा हुआ लाश को, शव को एलीशा के कब्र में, और एलीशा का जहाँ पे मेरे प्रिय हड्डियाँ था वहाँ पर एक शव को रख लिए। और मेरे प्रियो जब एलीशा का हड्डियाँ मेरे प्रियो जब यानी उस शव को लगा था, तुरंत वो शव यहाँ पे लिखा है अपने पाँवों के बल खड़ा हो गया। ईमेन। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के जीवन में अभिषेक रहता है वो व्यक्ति आत्मा में खड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में खड़ा हुआ स्थिति में रहता है। जो व्यक्ति के जीवन में अभिषेक रहता है, जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य रहता है, जो व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा रहता है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रभु का वचन रहता है, वो आत्मा में जग जाता है, वो आत्मा में खड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के गाइडेंस पे चलते हैं, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उसकी हड्डियाँ सूखेगा नहीं, उसकी हड्डियाँ झुकेगा नहीं, उसकी हड्डियाँ पुष्ट रहेगा, हरा भरा रहेगा। आज मेरे प्रियो कुछ लोगों को कमर दर्द होता है, कुछ लोगों को स्टमक पेन होता है, कुछ लोगों को माइग्रेन सर दर्द होता है। मेरे प्रियो कि बहुत लोग को बैक पेन होता है, कुछ लोग को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहता है। 107 हड्डियां रहता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पुरुष लोग को 206 हड्डियां रहता है, स्त्रियों को 207 हड्डियां रहता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर उत्पत्ति के पुस्तक में आदम का मेरे प्रियो नींद दिलाकर, प्रभु के वचन में लिखा रहता है, दूसरा अध्याय 21 और 22 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। 22 आयत। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर क्यों आदम को नींद दिलाया और परमेश्वर क्यों पसली निकाल के हवा को निर्माण किए, हवा को बनाए। इसी में भेद है मेरे प्रियो, इसी में भेद है, ड्राई बोन्स का भेद। मैं प्रचार कर रहा हूँ पार्ट 3। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में आदम साफ कह रहा था 2 का 23 आयत में, तब आदम ने कहा,
हड्डी और मेरे मांस में का मांस, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की इस वचन से, परमेश्वर की इस वचन से हड्डियों को हरा भरा रखना चाहिए। हड्डियों को हमारा जीवन में जलन रहेगा तो हमारा हड्डियाँ जल जाएगा, हमारा हड्डियाँ सूख जाएगा। किसी के प्रति नफरत, बैर, मेरे प्रियो ईर्ष्या या गुस्सा रहेगा तो हमारा हड्डियाँ पुष्ट नहीं रहेगा। अगर हम लोग प्रभु के मार्गदर्शन पे चलने वाले भी है, 58 का 11 आयत के अनुसार ऐसा का अकाल के समय प्रभु आप लोग को तृप्त करेंगे और आपकी हड्डियों को हरा भरा करेंगे। मैं चाहता हूँ आपकी हड्डियाँ हरा भरा हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर आदम को मेरे प्रियो भारी नींद में डाल दिया, और मेरे प्रियो जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। आज मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर सिर का हड्डी क्यों नहीं निकाला, हाथ से हड्डी क्यों नहीं निकाला, पसली से क्यों हड्डी निकाला? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार कर रहा हूँ हड्डियों के विषय में। हम लोग थोड़ा सा मेरे प्रियो इस अंश को पार्ट 4 में अच्छा से मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबका हड्डियों के बारे में, बाइबल में 7 लोग का हड्डियों के बारे में मैं अगला संदेश में पार्ट 4 में प्रचार करना चाह रहा हूँ। आज मेरे प्रियो, मैं आज इतना प्रचार करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यूसुफ ने क्यों अपना हड्डियों के बारे में, मेरे प्रियो, यूसुफ क्यों अपना हड्डियों के बारे में 50 का 25 आयत, अगले बार मैं जरूर इसको कंप्लीट करूँगा, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे प्रियो, वेद अभी भी बचा है। मेरे प्रियो, 50 अध्याय में प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो 50 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 25 आयत में थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों को से यह कहकर परमेश्वर के निश्चय तुम्हारे सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया, उसके शव में सुगंध द्रव्य भर गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ यूसुफ का लाश, यूसुफ का शव एक संदूक में रखा गया। कितना साल? लगभग मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ लगभग 320 वर्ष तक यूसुफ का शव, यूसुफ का लाश एक मेरे प्रियो संदूक में रखा गया। मैं क्यों इसको प्रचार कर रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूसुफ ने अपना हड्डियों के विषय में, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है इब्रानियों का 11 का 22 आयत में, इब्रानियों का 11 का 22 आयत में है, इस प्रकार लिखा हुआ है। इस आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। 22 आयत, हालेलुया। विश्वासी से यूसुफ ने जब वहाँ मरने पर था तो इस्राएल को संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। आमीन। अपना हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। देखिएगा, मैं जब मैं मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे लाश को यहाँ पे मत दफनाना और मेरा हड्डियों को मिस्र के लोगों को मेरे प्रिय किसी भी रीति से हाथ लगने ना देना, क्योंकि इन लोग मुझे पिरामिड में रख देंगे और मुझे भगवान बना देंगे, मुझे दंडवत करेंगे। मुझे एक रीति से मेरे प्रियो, मुझे यूसुफ ने बताया, मुझे इन लोग भगवान बनाकर मुझे एक मूर्ति पिरामिड में रख के मुझे दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे और मेरा मूर्ति पूजा करेंगे। इसलिए तुम लोग यहाँ से जब निकलेंगे मेरे प्रियो,
प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक 50 का 25 आयत, जो मेरे प्रिय बाइबल में इब्रानियों के 11 का 22 आयत, और दो जगह और है, निर्गमन का 13 का 19, यहोशुआ का 24 का 32 आयत। ये सब जगह यूसुफ का हड्डियाँ इस्राएली प्रजा के साथ मेरे प्रियो ले गए थे, और ले जाके मेरे प्रियो इस्राएल देश में यूसुफ की हड्डियों को दफनाए थे। क्यों यूसुफ अपना लाश को, अपना शव को मिस्र में दफनाने के लिए मना किया? क्यों हड्डियों को साथ में ले जाने के लिए क्यों यूसुफ आज्ञा दिए? आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आपकी हड्डियाँ एक समय आने वाला है, जिंदा होने वाला है। आपकी हड्डियाँ, परमेश्वर मेरे प्रियो उस हड्डियों के ऊपर परमेश्वर मांस को मेरे प्रियो भरने चाह रहा है। आपकी हड्डियों के ऊपर मेरे प्रियो, यानी जितने खबरों में वे सब जीवित जिंदा होने वाले हैं। आज मेरे प्रिय चलिए इसको मैं अगले हफ्ता कंप्लीटली क्लियर करूंगा, 4th पार्ट में, चौथा भाग में मेरे प्रियो सबका हड्डियों के बारे में, 7 लोग का 8 लोग का हड्डियों के विषय में अगले संदेश में पार्ट 4 में मैं प्रचार करूंगा। और मेरे प्रियो एहजकेल का ये आयत को पढ़